अपने YouTube चैनल Exam 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग 600 ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उन धार्मिक आंदोलन से रिलेट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले यह हम लोग जान लेते हैं कि यह 600 ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे वह किन लोगों के द्वारा चलाए गए। तो 600 ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उससे रिलेट जैन धर्म था और बौद्ध धर्म। ओके, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा यह धार्मिक आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें पहले हम लोग जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद फिर बौद्ध धर्म से रिलेट प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो आइए इन धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए या परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो इसमें इस भाग का पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ओके, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन दिया है ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ एंड डी ऋषभदेव। तो यहाँ पर फर्स्ट तीर्थंकर कह रहा है, तो पहले तीर्थंकर जैन धर्म के थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ। ओके, और जैन धर्म में आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जो स्टूडेंट जानते हैं तो ये जान लें कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और इस धर्म के जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, यानी 24th तीर्थंकर थे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ऋषभनाथ, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर एंड ऑप्शन डी है नेमिनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऋषभनाथ। बाहुबली जो था वह ऋषभनाथ का पुत्र था। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह ऋषभनाथ ही थे, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे और यह 24वें तीर्थंकर थे, इस बात को ध्यान रखना है। जबकि ऋषभनाथ फर्स्ट यानी पहले तीर्थंकर थे। तो अगर सामान्य क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब आप लोग ऋषभनाथ को ट्रिक करिएगा या ऋषभनाथ को आप लोग क्वेश्चन करिएगा, आंसर करिएगा। अगर पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आप लोग महावीर स्वामी को आंसर करिएगा और यह 24वें तीर्थंकर थे। ओके, इन्होंने जैन धर्म के सभी प्रिंसिपल सिद्धांतों को, नियमों को एक स्वरूप, एक बद्धता प्रदान किया, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है। ऑप्शन ए है शांतिनाथ, ऑप्शन बी है मल्लीनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मल्लीनाथ। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एकमात्र स्त्री तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैन धर्म में 2 ब्रांच थी या 2 शाखाएं थी, फर्स्ट दिगंबर और सेकेंड श्वेतांबर। ओके, तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ऑप्शन ए है ऋषभनाथ, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन सी है महावीर एंड ऑप्शन डी है अजित नाथ। तो इसका सही आंसर होगा पार्श्वनाथ।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ था निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है कौशाम्बी, सी है काशी एंड डी है श्रावस्ती। इसका सही आंसर होगा सी, काशी में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वह काशी में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पावा में, ऑप्शन बी है कुंडग्राम में, ऑप्शन सी है वैशाली में एंड ऑप्शन डी है श्रावस्ती में। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर को सर्वोच्च कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए है कुंडग्राम में, बी वैशाली में, सी बोधगया में एंड डी है जिम्भिक ग्राम में। ठीक है जी, जुम्भिक ग्राम है लेकिन यहाँ पर जिम्भिक प्रिंट हो गया है, तो यह जुम्भिक विलेज है या जुम्भिक ग्राम है। ओके, तो यह इसका सही आंसर होगा डी, जुम्भिक ग्राम में महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यह जो जुम्भिक ग्राम है वह रिजुपालिक नदी के किनारे है स्थित है, यानी यह ग्राम रिजुपालिक नदी के किनारे था और इसी नदी के तट पर इन्हें महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम, महावीर स्वामी की यानी महावीर की माता का नाम था। ऑप्शन ए है त्रिशला, बी है महामाया, सी है सुनंदा एंड डी है गौतमी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जबकि महामाया और गौतमी यह बौद्ध धर्म से रिलेट है। ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म में इसका हम लोग इन दोनों महामाया और गौतमी पुत्र का हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे विस्तृत। यहाँ पर महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं। तो स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं, कितनी संभावनाएं हैं? ए है 4, बी ऑप्शन है 5, सी है 6 एंड डी है 7। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि स्यादवाद का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वह जैन धर्म से रिलेट है और स्यादवाद से के अंतर्गत 7 रास्ते बताए गए हैं या 7 संभावनाएं। स्यादवाद से तात्पर्य है शायद या संभावनाएं, 7 संभावनाएं बताई गई हैं और वह संभावनाएं हैं, नंबर 1 जो होता है स्यात् अस्ति यानी शायद है, नंबर 2 है स्यात् नास्ति शायद नहीं है। ओके, नंबर 3 है स्यात् अस्ति च नास्ति और नंबर 4 है स्यात् अव्यक्तम जिसे कहा न जा सके और अगला है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। इसके बाद नेक्स्ट है अगला है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। फिर लास्ट है यानी 7वां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। ओके, तो इस प्रकार कुल 7 संभावनाएं अभिव्यक्त की गई है, जिन्हें यह संस्कृत शब्द है तो लेकिन हिंदी में शायद है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, शायद कहाँ नहीं जा सकता है। तो यह 7 स्टेप है, ध्यान रखना है। तो स्यादवाद में संभावनाएं 7 है और स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है आजीविक संप्रदाय और डी है सांख्य। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनेकांतवाद जैन धर्म से रिलेट है और स्यादवाद का दूसरा नाम अनेकांतवाद भी है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है अनेकांतवाद सिद्धांत किससे रिलेट है या अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? ओके, तो महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए है चार आर्य सत्य, ऑप्शन बी है चातुर्याम, ऑप्शन सी है पंच महायज्ञ और ऑप्शन डी है पंच महाव्रत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा डी, पंच महाव्रत है महावीर की शिक्षा का नाम। और वह पांचों व्रत क्या है, पंच महाव्रत क्या है? फर्स्ट है सत्य और नंबर 2 है अहिंसा, नंबर 3 है अस्तेय, नंबर 4 है अपरिग्रह और नंबर 5 है ब्रह्मचर्य। ओके, तो यह महावीर स्वामी की या महावीर की शिक्षा का विशेष नाम जो इन पांचों को मिला करके दिया गया है, तो वह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उसे पंच महाव्रत कहा गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। यह भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पंच महाव्रत में किस पर विशेष बल दिया गया है, तो अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, यानी हिंसा को किसी भी प्रकार से न होने देने पर जैन धर्म द्वारा बल दिया गया है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? अब यहाँ पर ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं पंच महाव्रत, तो उसी को क्वेश्चन फिर बना दिया कि महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था। ऑप्शन ए है सत्य, बी है अहिंसा, सी है अपरिग्रह एंड डी है ब्रह्मचर्य। तो ध्यान रखना है, जो पंच महाव्रत था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, तो इसमें जो पांचवा जो व्रत था इसे ही महावीर स्वामी ने जोड़ा था और इस ब्रह्मचर्य को जोड़ करके इन्होंने पंच महाव्रत कर दिया। ओके, तो यह ब्रह्मचर्य इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है अजीतनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ एंड ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा डी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के यह 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे, जिन्होंने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दे दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह भी कभी वस्त्र धारण नहीं किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है भागवत धर्म एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। पंच महाव्रत और त्रिरत्न जैन धर्म से रिलेट है दोनों, इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न है, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, यानी जो फर्स्ट जैन धर्म की काउंसिल हुई थी वह कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है कुशीनगर में, ऑप्शन बी है पावा में,
ऑप्शन सी है वल्लभी में एंड ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है जैन धर्म, क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन बी है ईश्वर में अविश्वास, ऑप्शन सी है तीर्थंकरों में विश्वास और ऑप्शन डी है देवी देवताओं में विश्वास। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। तो जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ओके, तीर्थंकरों में विश्वास करता था, ईश्वर में अविश्वास, तो यह तो सही है, तीर्थंकरों में विश्वास भी नहीं करता था, देवी देवताओं में विश्वास यह भी नहीं करता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। तो ईश्वर में अविश्वास था, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, सही आंसर होगा, क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और फिर देवी देवताओं में विश्वास तो यह भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ईश्वर है तो ईश्वर में वे अविश्वास करते थे। तो इस प्रकार यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा और हमारा चैनल एग्जाम 21 आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए, कोई वीडियो मिस न हो। आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले भाग में।